प्रसारण कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं उनको 20-20 साल आइए मैडम आइए सुविधाओं के लिए कोई के नाम भाई और वो चाहेंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी हटाकर ठेकेदारी कर लिया बहुत बुरा हाल है। अपने घर में 4-5 मेंबर उनके पीछे हैं, कई लोग हो रहे हैं जिन्होंने दूसरे तरीके से अपने पास जो उन्होंने अपने अंदर रखी है, लेकिन जो 15-20 साल का काम कर रहे थे उन सबको खाना कहाँ जाएगा, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे जो प्रधान जी हैं इन्होंने आवाज़ उठाई है, सबको इकट्ठा करा हुआ है। कौन है देवेंद्र शर्मा जी कितने सालों से आते हैं, ये काफ़ी टाइम प्रधान है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो मुद्दा उठा हुआ है पिछले 14 मई से ये स्टार्ट है और आज कम से कम 2.5 महीना हो चुका है। इनको लेकर हम बैठे हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर। जिंदाबाद मीडिया की तरफ से नाती बराबर में फेवर में नहीं है, कोई अधिकारी मतलब बातें करने के लिए यहाँ होना चाहिए, तो फिर इम्प्लीमेंट कर देते कानून बिल्कुल पेड़ डाला 20 की उम्र में लगे थे, अब 40-45 उम्र हो गया है। सरकार को सोचना पड़ेगा देश का भविष्य। जब उम्र 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल जब आपको जरूरत थी, जब आपको जरूरत थी अब आप ये उनको लग रहा है कि हमें हमको नौकरी मिल का अच्छा है, हम रिटर्निंग ले आए, कॉन्ट्रैक्ट ले आए, तो पेमेंट की बारी आ रही है। अब तक जब इलेक्शन अब जैसे ही वो रिटर्निंग पर आ जाओ हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साथियों ने सैलरी फायदा नहीं, गवर्नमेंट के अकाउंट से भी उतनी ही टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग के नाम पर कहीं 18,000 सैलरी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के फंड से एक रुपये की सैलरी ये हमने देखो ये आगे यूनिवर्सिटी के हैं और सत्य है, क्योंकि ये आंकड़े हमारे कॉलेज में भी चलते हैं, तो हमने देखा हुआ है। हम कह सकते हैं हमने आपको देखो मैं मेरा नाम से प्रधान है, क्या नाम है मेरा कश्यप नाम है। आपकी बात की और लगातार आप बने रहिए हमारे इस खास प्रसारण में, पेंशनों की आवाज़ बनेगा राजस्थान में। और उन गंभीर और विश्लेषक लोगों से मिल रहा हूँ जो ठेकेदारी प्रथा के आज खिलाफ है, संविदा के खिलाफ है। राष्ट्रीय वेतन आयोग में गड़बड़ियाँ चल रही हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत परेशान कर रही है, इन्हें हमेशा कहीं ना कहीं इनके विकास को दबा के रखा है। हम उसके बारे में प्रधान से लेकर वो प्रधान तक बात कर रहे हैं। क्या है और आज पूरी बड़ी तादाद में लगभग आप हज़ारों की संख्या मात्रा में उपलब्ध है, क्या सरकार बहुत छोटा सवाल कर रही है, ज़्यादा आपको जवाब कर रही है कि आपकी बात नमस्कार आइए। क्या लगता है सरकार की क्या नीतियाँ हैं जो आवाज़ को लेकिन धरातल के देखिए सर, आज 2025 में हम चले हुए हैं और हमारी भारत सरकार से जो भारत सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा चलाई है पूरे हिंदुस्तान में, उसका हम बहुत विरोध करते हैं। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। इससे ठेकेदारी प्रथा जो है हमारे जो 20 सालों 25 सालों से हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वो कुठाराघात होगा। उनको जो है बाहर से ठेकेदार के थ्रू लग जाते हैं, वो जो हमारे 20-25 साल में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे उनको परमानेंट नहीं करते। तो 20-25 साल में काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। अब देख लो मेरे भी सीनियर हैं, अभी भी वो कच्चे ही हैं। मैं भी परमानेंट हो गया हूँ लेकिन अभी तक वो कच्चे हैं, मुझे तो लगती है जो भी परमानेंट होना चाहिए। आपके भविष्य, आपके बच्चे, आपके परिवार के बीच का बड़ा
असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सुरक्षित नौकरी किस बात की सर? क्योंकि पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, पूरी तरह से जो है उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तो हर परिवार में 4 मेंबर तो हैं ही, माँ बाप की जिम्मेवारी है, हर एक चीज़ की जिम्मेवारी है। सैलरी कितनी देते हैं? फिक्स सैलरी देते हैं 25-30 हज़ार। आजकल 25-30 हज़ार में होता क्या है बताइए? एक संपन्न परिवार है, उसमें 5-6 मेंबर हैं, तो आजकल 25-30 हज़ार में होता क्या है? यही 25-30 हज़ार में महंगाई भी आसमान छू रही है, महंगाई पर भी सरकार महंगाई तो बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। आप छोटी सी चीज़ ले लो, कोई भी ले लो, 100 रुपये से कम नहीं है। आजकल जामुन का सीजन चल रहा है, 100 रुपये एक आप 100 रुपये का ले लो, एक पाव मिलता है आजकल। जामुन का सीजन चल रहा है, 100 रुपये पाव मिल रहा है। इतनी महंगाई और कई सारी और चीज़ें हैं महंगाई के ऊपर। तो इतनी महंगाई में कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे? तो सर मेरा यही भारत सरकार से ये अनुरोध है कि एक तो पहले ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें। जो हमारे पूरे भारत में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी 10-10, 15-15, 20-20 सालों से लगे हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जो है परमानेंट किया जाए। और दूसरा, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको तत्काल लागू किया जाए, क्योंकि पेंशन हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। क्योंकि पेंशन हमारा आगे का रिटायरमेंट के बाद जो है हमारा आपका मौलिक अधिकार भी है। हमारा तो मौलिक अधिकार है ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है ना, वही हमारे लिए एक जीवन शैली है। हमारी एक जीवन शैली वही है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें और कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे भारत में, उनको जो है तत्काल परमानेंट किया जाए और OPS को बहाल किया जाए। तो मतलब अभी क्या लगता है सर काम होगा? देखिए सर, NPS, UPS इनको पूरे उसमें डाल लो, पूरे उसमें डालो। हमें सिर्फ OPS चाहिए। अगर NPS UPS इतनी अच्छी है तो सबसे पहले मैं भारत सरकार में जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी सांसद, जितने भी मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी पहले खुद लें हुआ NPS और UPS, फिर हम लोगों पे जो है लागू करें। अगर मतलब क्या जनपद क्या सुधार चाहिए? हमें सुधार हमें वही चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल चाहिए जैसे चल रही है। जैसे 2014 से नहीं 2004 से बंद करी थी, हमें वैसी OPS चाहिए और उसके साथ कोई समझौता नहीं है सर। तो इस तरह से देखिए, पेंशन कर्मियों की बात चाहे EPS की जाए, NPS की जाए, चाहे OPS की जाए, आज हम OPS के पास आए हैं बात करने के लिए। 4 तारीख को हम आपको EPS की भी बात से रूबरू करवाएंगे। कैसा लगा हमारा